साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। तो अभी मेरा एक दोस्त था, 2020 की बात है, कोरोना के पास की बात है। बढ़िया वो इनका हरियाणा के नेताओं का खास चमचा है, बीजेपी के लोगों का खास नजदीक था। उसने एक बात कही, 2020 में लोगों की इतनी गुंडागर्दी सामने नहीं आई थी। जब कहा था, बोला भाई साहब ये इलेक्शन होने नहीं देंगे। और आज जो जितनी भी चालाकी धोखाधड़ी चल रही है वो इसीलिए हो रही, इसी बात को करने के लिए कि किसी भी तरीके से इलेक्शन ही ना करवाने पड़े, बस अपनी राज चलता रहे। तो ये सारे जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ना, जितने भी चारों तरफ दंगे फसाद, रोजगार कम करना, महंगाई बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना, और मतलब किस तरह से हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, वहाँ तेल ना होने से डायलिसिस के बीच में बंद होने से बंदा मर जाता है, और दिए जलाने के लिए पैसा वेस्ट करने के लिए इनके टाइम पे भैया दिए जलाओ, लेकिन कब जलाओ, पहले जिसकी जान जा रही है उसको बचाना जरूरी है। 90,000 स्कूल बंद कर दिए। ये यूपी में एमपी में स्कूल से सबसे बड़ा असर किन पे पड़ा? जो कमजोर तबका, जो जमीन पे जिसके पास इनकम नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। और बड़ी यूनिवर्सिटी की जो ग्रेजुएशन की फीस है 2.5 से 3 लाख रुपए साल की है, ऊपर खर्चा 4 से 5 लाख रुपए साल का कम से कम खर्चा है, यानी 20-25 लाख होंगे एक बंदे की डिग्री हो पाएगी। जब वो बंदा एक बच्चे का, और खर्चे तुम्हारे अलग है, 20-25 लाख एवरेज आदमी के पास नहीं काम। तो शिक्षा से दूर करना, कमजोर रहेगा, डरा रोजगार हटाना, महंगाई बढ़ा के उनको कमजोर करना, न्याय न देना। तो ये सारे जो खेल चल रहे हैं, सत्ता और ताकत का एक ही पर्पज होता है, कोई नैतिकता, कोई ईमान धर्म नहीं होता, कोई उनमें वो काइंडनेस नहीं होती, कोई मानवता नहीं होती। उनका काम होता है वो क्रूर होते हैं। किसी भी तरीके से जो विरोध करे, जो तुम्हारे विरोध में खड़ा हो सकता है, जो आगे रास्ता बना सकता है, उसको कुछ लो। जो जितना दूरदर्शी होगा उसको उतना ज्यादा कुचला जाता है। हमारी जो सामाजिक जो भेदभाव है, सोशल जस्टिस जिसको बोलते हैं, वो आज भी हमारे समाज में नहीं है। आज भी सामाजिक भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है। चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, भाई साहब, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, चीफ जस्टिस बन जाओ, चाहे आप कोई और IAS IPS बन जाओ, ये कड़वी सच्चाई है। और इस चीज को लोगों को समझना पड़ेगा। और जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ओबीसी वाले जो आज है ना, ये सोचे हमारा नहीं बिगड़ा, भाई साहब तुम्हारा इतना बुरा हाल होगा कि तुम्हारे तो असली खेल तो तुम्हारा ही बिगाड़ा है। तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि तुम्हारी नौकरियां कैसे खा गई। और बी वाली कोई बच्चा एक आध पहुंच रहा मेहनत से, उसको भी रोक देते हैं। वो भी जहाँ ए में जाना था उसको C और D में निपटा देते हैं, या कोई गलती से B में चला जाएगा। तो तुम्हारे बच्चा एक आध लगता है, वो कुछ कर नहीं पाता है अपने लोगों के लिए, और इनके लोग लगते हैं कहो वो कर लेते हैं। बोले बता क्या करना है, करने को तैयार बैठे, बोलो बोल तुझे क्या करना है। तो ये अलग अलग आ रहे हैं कि झूठे सर्टिफिकेट बन रहे हैं, नौकरियां पा रहे, कैसे पा रहे हैं कि उनको ये शर्म ही नहीं कि हम गलत करें किसी साथ, किसी ना किसी का धक्का मार रहे हैं। अब जो लेटरल एंट्री से 30-32 जो IAS बनाए गए, तो भाई साहब 31-32 बंदों की मेहनत गई ना। वो जो जी जान से लगे हुए कि हम IAS एग्जाम पास करेंगे, IAS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, भाई साहब वो 33 बंदों को निपटा दिया। तो सोचो कितना खतरनाक खेल चल गया है। तो इनका एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए अब इनका मंदिरों में रिजर्वेशन 100% है। उस पर क्यों नहीं बोल रहे? न्यायपालिका में इन्होंने इस तरह से रिजर्वेशन अपने लोगों को कर रखे हैं, बिना एग्जाम के OBC SC ST नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट ये कह के बाहर निकाल दो और अपने बंदे भर्ती। और इनका न्यायपालिका में न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि इनका चरित्र नहीं ना न्याय देने का। तो अंग्रेजों के टाइम में मैं एक बार पढ़ रहा था, वो इतिहास में बताया था, बोला पहले ये ब्राह्मणों को जज नहीं बनाया करते, क्योंकि बोला इनका जो चरित्र है वो जातिवाद, कट्टरवादिता ज्यादा है, और इसलिए ये न्याय नहीं दे सकते कभी भी किसी को, दिखावे में कुछ भी बोले। तो इन्होंने हमेशा ऐसे तरीके अपनाए जहां से इनको बस ताकत मिलती रहे, पैसा मिलता रहे, आसानी से मजे आते रहे। मेहनत करने वाला काम है, जो वीकर सेक्शन उसने मेहनत की, उनकी सदियों से मेहनत करते हैं, पूर्वज मेहनत करते हैं, उनको मेहनत करने की आदत पड़ेगी। तो ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। अब ये EWS की रिजर्वेशन में भाई साहब ये जो इनको दिया, कभी इन्होंने डिमांड करी थी? नहीं। कोई शहीद हुआ, कोई आंदोलन हुआ? नहीं। 1 मिनट में फटाफट इनको रिजर्वेशन दे दिया। पॉपुलेशन 3%, 10% हुए, और इनकी मेरिट कम जा रही है OBC BC से, और फिर भी रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन में SC BC को गाली देंगे, उनको गाली दे रहे तुम इतना वो, तो भैया तुम रिजर्वेशन क्यों ले रहे हो? मतलब EWS रिजर्वेशन इतने नवाब हो तो मंदिर में जो तुमने 100% पुजारी बनते हो उसमें क्यों ले रहे हो? आप आओ ना हिम्मत करके मैदान में। तो क्या गाली भी देना है, और हम मलाई कहीं से मिलते रहे, वो उसमें शर्म नहीं है कोई भी। तो नैतिकता ऐसे लोगों में बिल्कुल नहीं है। समाज एक बहुत खतरनाक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। यूपी में जो महाराज बने, इसने भाई साहब बहुत ही खतरनाक खेल कर दिया, क्योंकि जो बंदा खुद अपराधी है वो क्या न्याय देगा? वो ये ऐसी काम करेगा। और ये ऐसे लोग पालते हैं जो कट्टरवादी फैला, हिंदू मुसलमान करें, जाति धर्म पे चलता रहे, और ऐसे खतरनाक खेल हो रहे लोग साथ न्याय होगी मतलब ही। और वैसे साधु जी, लोग सोचो धर्म के नाम पे कितने बेवकूफ बन रहे हैं। तो भाई साहब मैं समझता हूँ कि OBC वाले शायद कुछ मेरे वीडियो देख के उनको समझ में आ जाए। हमें पता है कि इंजेक्शन लगाने पड़ते बार बार जब बीमारी ठीक होती। बीमारी बहुत पुरानी सदियों से चलती रही है। मानसिक गुलामी एक दिन में नहीं आती, एक दिन में जाती भी नहीं, लेकिन जगाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, एक को दो को किसी को समझ में आता थे, एक दिन कार्रवाई बनेगा। तो जगना पड़ेगा। जिस दिन OBC और SC ST एक हो गए, उस दिन इनकी ताकत रह सकती है, कुछ लोगों की कुर्बानी जाएगी।
जिस हिसाब से तुम्हारे बच्चों को फंसाया जा रहा है, जेलों में उन्हीं को डाला जा रहा है पैसे नहीं पाए, सारे कौन से SC ST के 80%, ब्राह्मण बढ़िया ताकतवर जाति के, इनको इंक्वायरी दिखा के 1 मिनट बचा लेते हैं, मर्डर के केस में बचा लेते हैं, फांसी भी बचा लेते हैं इनकी। तो आपको समझना पड़ेगा, एक दूसरे का विरोध करने के बजाय एक दूसरे की ताकत बने, और अपने फाइनेंशियली ताकत बनने की जरूरत है। आप लोग फाइनेंस की नॉलेज नहीं, आप दूसरों की ताकत बढ़ाते हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से हम अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, अपनी दुकानें कैसे खोली जाए, रिचार्ज अपने लोगों से कराओ, जो आप अपने बंदे से काम करा सकते हो कराओ, ताकि आपकी ताकत जो पैसा जाए वो अपने लोगों के पास जाए। तो साथियों, ये बहुत खतरनाक मुद्दा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मैंने आपको एक अहम जानकारी देने का प्रयास किया कि किस तरह नरेंद्र विजारनिया और DGP शत्रुजीत कपूर ने एक IPS ऑफिसर की जान ले ली, किस तरह से उनके न्याय की हत्या की गई, और किस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट कैसे कैसे चालाकियां खेल रही है। हमने तो पहले बताया, मुझे आवाज हो गया था कि गड़बड़ करेंगे, और वही हो रहा है। देख लो, मैंने जो ASI संदीप लाठर वगैरह भागे ना, सब सामने, सब कह रहे हैं हाँ भी उसका निपटाया गया, उसको मोरा बना दे, थोड़े दिन में लोग भूल जाएंगे। देवीलाल था एक बात कहा करता, बोला मुद्दा एक उछालो, फिर दूसरा उछालो, तीसरा उछालो, चौथा उछालो, थोड़े दिन में लोग पहला मुद्दा भूल जाएंगे। तो यही पॉलिसी इनकी, और ये तो बिल्कुल बेशर्म हो गई। यहाँ तो पहले लोग शर्म होती थी कि भैया लोग क्या कहेंगे, राजनीति में ना ये बड़ी शर्म होती थी, गलत काम, गलत बयान भी देने से लोग डरते थे। लेकिन अब तो कोई शर्म है ही नहीं, गलत जहाँ जरूरत वहां जाओ, बिल्कुल बेशर्म बन जाओ, जैसे कुछ हुआ ही। अब जैसे मैं देख रहा था, मोदी फोटो खिंचवा रहा झोपड़ी में जाके, झोपड़ी में हाई मास्क लाइट लगा रखी है, बिल्कुल प्लास्टिक पेंट करके एकदम चमका के। अरे भैया, झोपड़ी वाले के पास इतना पैसा होता, झोपड़ी तो ना बनाता, मकान बना लेता, कोठी बना लेता, मशीन रखी, चालाकी करते, निशान छोड़ देते, सोचते किसी को पता नहीं चलता। तो ये नाटकबाज ज्यादा है, इनको ये था कि दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे देखो जी हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, और नई सिलाई मशीन, नए कपड़े रखे हैं, नए गद्दे रखे हैं, और हाइलोजन लाइट दिख रही है ऊपर से। ये रामा ऐसे ये भी रेखा गुप्ता का आपने देखा ना, वो यमुना छठ पे, यमुना के एक स्पेशल वो तालाब सा बनाकर वहां पर वो बिजली का पानी दिखा रहे हैं, वो तो शुक्र है सौरभ भारद्वाज ने पकड़ ली वो चीज, नहीं तो क्या होना था। तो चालाकी करते, निशान छोड़ते, तो क्या विरोध करना जरूरी है। अब सोचो, सौरभ भारद्वाज उस चीज को ना पकड़ता तो मोदी आज वहां ड्रामा ना कर पाता। तो किसी ने कोशिश की तो कुछ ना कुछ होता। दुनिया में कितनी बुराई आ जाए, अच्छी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दुनिया में फूल हमेशा खुशबू देता रहता है, गोबर बदबू देता है, दोनों रहे, रेशियो बदलता रहता है। फूल की अपनी अहमियत है, गोबर की अपनी अहमियत है। तो दुनिया में जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं, उन लोगों से हो रहे हैं जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हालात कितने भी खतरनाक हो, ऐसे लोग थे, हैं और रहेंगे। तो हम ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए करें, हालात कैसे हो वैसे सोसाइटी करना, आपने कोशिश करते रहना। किसी भाई को ऐसी दिक्कत हो तो भाई साहब हमारे से संपर्क कर ले, सुसाइड नहीं करने दूंगा उसको, मैं किसी न किसी तरीके बचा लूँ। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि इस खतरनाक गहरे मुद्दे पर मैंने कुछ ऐसी कड़वी बातें बोलने का प्रयास किया। मुझे पता है कुछ लोग मुझसे चिढ़ेंगे, मुझे गालियां देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भैया समाज की सच्चाई बोले, लोगों को जगा रहे, क्योंकि लोग ये सोए रहेंगे तो उनकी दुकान चलती है, उनका स्वार्थ है। तो मैं जानता हूँ कुछ लोग गालियां देंगे, विरोध भी करेंगे, अंदर से करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो लोग जगेंगे नहीं। तो आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।